परमेश्वर भला है और फिर एक बार अपनी उपस्थिति को लेकर अपने वायदे के अनुसार वो हमारे मध्य में उतर आया है। प्रियो, ये वो आनंद का समय है जब हम परमेश्वर के साथ अपनी संगति को बिताने जा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में बदलाव को लेकर आती है। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में सुरक्षा की ढाल के नाई कार्य करता है। हमने कल अध्ययन किया था। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर हमसे इतना अधिक प्रेम करता है कि उसकी आंखें लगातार धर्मियों की ओर लगी रहती है, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं कि आपका परमेश्वर में बने रहना, आपका परमेश्वर के वचनों में समय देना, ये आने वाले समय में आपके जीवन में आशीषों को उत्पन्न करेगा। हालेलुया। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं प्रियो, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। ये मेरे जीवन का अनुभव है, ये परमेश्वर के बड़े बड़े सेवकों का अनुभव है कि जितना अधिक समय आप प्रभु की संगति में बिताते हैं, उतना आप परमेश्वर की सुरक्षा में मजबूत होते चले जाते हैं। धर्मी के डेरे के निकट किसी भी हानि को नहीं आने दूंगा, ऐसा वचन परमेश्वर ने हमें दिया है। हालेलुया। और उसने मुझे और आपको धर्मी बनाया है, लेकिन ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम परमेश्वर के हाथ को थाम कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि जो बाड़े को तोड़ता है उसको सर पर डस लेगा, ऐसा परमेश्वर ने हमें पहले ही आगाह कर दिया है। शत्रु चालाक है, शत्रु ही इज अ डिसीवर, वो धूर्त है। और हम सब इस बात को जानते हैं कि कैसे उसने हव्वा के जीवन में उस भयंकर कार्य को किया जिसके द्वारा पाप इस पृथ्वी पर जन्म ले सका। हालेलुया। प्रियो, वचन कहता है जब हम परमेश्वर की वाणी को सुनते हैं, उसके साथ संगति करते हैं, उसके साथ समय बिताता है, तो परमेश्वर स्वर्ग के फाटकों को खोलता है और मेरे और आपके जीवन में स्वर्गीय आशीषों को उंडेल देता है। हालेलुया। और आज उन्हीं आशीषों को लेकर पवित्र आत्मा फिर एक बार अपनी संपूर्ण सामर्थ्य और बल और ताकत के साथ हमारे मध्य में है। और मेरा विश्वास है कि जब हम उसकी वाणी को सुनेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, तो हम में से हर एक के ऊपर परमेश्वर अपने स्वर्गीय आशीषों को उंडेलेगा। हालेलुया। मेरा विश्वास है आप अपने पवित्र शास्त्र लेकर तैयार बैठे हुए हैं। आइए इस समय हम अपने अपने पवित्र शास्त्र खोलकर भजन संहिता उसका 131 अध्याय पढ़ेंगे। साम्स 131, 131 अध्याय, उसके पहले 3 वचन, उसमें 3 ही वचन है। हम इन तीनों वचनों को प्रभु की उपस्थिति में पढ़ेंगे। और मैं चाहता हूं आप सब लोग मेरे साथ इस वचन का अध्ययन करें या इसको मेरे साथ पढ़ने में पढ़े, ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे सके। आमीन। वचन कहता है, हे यहोवा, न तो मेरा मन गर्व से और न मेरी दृष्टि घमंड से भरी है, और जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन हैं उनसे मैं काम नहीं रखता। निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है। जैसा दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है, वैसे ही दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। हे इज़राइल, अब से लेकर सदा सर्वदा यहोवा ही पर आशा लगाए रहे। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। जितनों ने मेरे साथ इस वचन को पढ़ा है, परमेश्वर आप में से प्रत्येक को आशीष दे। मेरा विश्वास है इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने हमें आशीष दी है। हे यहोवा, न तो मेरा मन गर्व से और न मेरी दृष्टि घमंड से भरी है। हालेलुया। मन गर्व जो होता है वो यहाँ होता है, घमंड आपके अभिमान आपके आंखों में कई बार लोग देख सकते हैं, आपकी दृष्टि से वो दिख जाता है, आपके बॉडी लैंग्वेज से, आपके एक्सप्रेशन से दिख जाता है कि आप कितने अभिमान और घमंड से भरे हुए हैं। हालेलुया। और ये आपका अनुभव रहा होगा, भले ही आपके अंदर न हो, लेकिन आपने ऐसे अपने आसपास कई अभिमानी और घमंडियों को देखा होगा जिनकी बॉडी लैंग्वेज से ये समझ में आ जाता है वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, वो आपको उस स्थान पर नहीं चाहते हैं, वो आपके साथ काम करना नहीं चाहते हैं, या जो भी उस समय समस्या हो, लेकिन बॉडी लैंग्वेज से हम समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति हमसे घृणा करता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत अभिमान और घमंड भरा हुआ है। हालेलुया। लेकिन वचन का लिखने वाला दाऊद कहता है, न तो मेरा मन गर्व से और न मेरी दृष्टि घमंड से भरी हुई है प्रभु, और जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन है उनसे मैं काम नहीं रखता। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर इस वचन को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। जब अभिमान और घमंड नहीं होता तो बट नेचुरल है, ये स्वाभाविक सी बात है कि जहाँ अभिमान और घमंड नहीं होता वहाँ नम्रता और दीनता पाई जाती है। हालेलुया। और जो व्यक्ति नम्र और दीन होता है ना, वो बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातों में को सोचकर अपना समय व्यर्थ नहीं गवाता। क्यों? क्योंकि वो अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान से कुछ करता ही नहीं है। उसकी जो बुद्धि और ज्ञान है, उसका सारा भरोसा वो परमेश्वर पर रखता है। हालेलुया।
और परमेश्वर किसी भी मनुष्य का कर्जदार नहीं है, ऐसा वचन में लिखा है। आमीन। इस बात को हमेशा स्मरण रखिएगा कि परमेश्वर का हर एक वचन सोने और कुंदन से भी अधिक मूल्यवान है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। और ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि उन परमेश्वर के वचनों को हम उसी गंभीरता से ग्रहण करें। वचन में यहां लिखा है, न तो मेरा मन गर्व से और मेरी दृष्टि घमंड से भरी है, और ये जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन हैं उनसे मैं काम नहीं रखता हूं। हालेलुया। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा मुझे और आपको बताना चाहता है कि जो बातें आपके बुद्धि और आपकी समझ से बाहर है, आप उनकी ओर ध्यान न दें, लेकिन उन बातों को समझने बूझने के लिए हम सब परमेश्वर के उस पर्वत पर अपने ध्यान को लगाए, जैसे दाऊद यहां लिखता है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है, जैसे दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी मां की गोद में रहता है, वैसे ही दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। वचन कहता है, निश्चय खातिर से मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है। क्यों ऐसा लिखा है? क्योंकि जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन हैं, उसकी और मेरा मन, शत्रु मेरे मन को उन बातों के विषय में लेकर मुझे बरगलाने ना पाए, मुझे अपने परमेश्वर की ओर से ध्यान हटाने को, मेरे साथ कुछ कार्य न कर पाए, कुछ योजनाओं में सफल न हो पाए। इसीलिए मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है। जैसे दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी मां की गोद में पड़ा रहता है, वैसे ही लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। हालेलुया। इसका अर्थ क्या है? जब एक बेटा अपने मां का दूध पीता है और जब उसका पेट भर जाता है और उसका मन शांत हो जाता है और फिर वो तकलीफ नहीं देता है, आपने नोटिस किया होगा कि जब बच्चे को मां के दूध की जरूरत होती है तो वो रोता है, वो चिल्लाता है, जिससे मां ये समझ जाती है कि इसको अभी मेरे दूध की जरूरत है। और जब दूध को वो पीता है और वो तृप्त हो जाता है तो एकदम शांत होता है। वचन कहता है, दाऊद कहता है, प्रभु मैंने उस दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान ही अपने मन को शांत रखा है, ताकि मेरा मन शत्रु के द्वारा बरगलाए न जाने पाए और मेरा मन हमेशा तेरी ओर लगा रहे। हालेलुया। आगे वचन कहता है, हे इज़राइल, अब से लेकर सदा सर्वदा यहोवा ही पर आशा लगाए रख। ये ओनली इन गॉड ऐसा लिखा हुआ है, यहोवा ही पर, अर्थात यहोवा के बगैर और किसी पर अपनी आशा को लगाए नहीं रहना। वचन कहता है, अब से लेकर सदा सर्वदा यहोवा ही पर आशा लगाए रहे। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। मुझे और आपको आज बहुत जरूरी है कि हम अपने मन का नियंत्रण, अपने विचारों का नियंत्रण परमेश्वर के हाथ में दे, ताकि स्वर्ग की शांति और स्वर्ग का आनंद हमारे जीवन का भाग बना रहे। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों के द्वारा आपको आशीषित करे। आइए प्रियो, हम फिर एक बार अपने अध्ययन की ओर बढ़ेंगे और मेरा विश्वास है कि जिस अध्ययन को हमको प्रभु सिखा रहा है कि एक धर्मी होने के नाते, एक विश्वासी होने के नाते हमारे जीवन की प्राथमिकता क्या है, अद्भुत वचनों को परमेश्वर हमको दे रहा है। मेरे पास कल बहुत सारी गवाही आई है और लोगों को परमेश्वर ने वचनों के द्वारा आशीषित किया है। आप भी उस आशीष का भाग बने, ऐसा मैं चाहता हूं। अपने गवाहियों को हम तक पहुंचाइए ताकि हम लोगों तक आपकी गवाहियों को पहुंचा सके। हालेलुया। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपना समर्पण परमेश्वर को करेंगे। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा करते हैं राजा। तू हमारे मन को शांत रहने में हमारी सहायता और मदद कर राजा। प्रभु, शत्रु की कोई भी युक्ति योजनाएं हमारे जीवन में सफल न होने पाए राजा। हमारी जरूरतों को तू अपने स्वर्गीय भंडार से पूर्ण कर राजा। आने वाला वचन हम में से हर एक को ग्रहण योग्य हो सके, समझने में आसान हो सके, ऐसी बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर राजा। इस समय हम अपने शरीर, प्राणात्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं। जीवन की तमाम बातों का समर्पण तुझे देते हैं। अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं और इस प्रार्थना को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को इन वचनों के द्वारा आशीष दे। जो वचन आज हमने पढ़े हैं ये बहुत ही अद्भुत वचन थे। समय मिले तो आप इस पर जरूर अध्ययन कीजिएगा। परमेश्वर आपको और भेद की बातों को प्रकट करेगा। आमीन। सो नाउ कमिंग बैक टू आवर स्टडी, हमारे अध्ययन पर हम वापस आते हैं। मैं चाहता हूं जल्दी से हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय, उसके 10, 11, 12 वचनों को फिर एक बार निकाल लेंगे। जो हमने कल अध्ययन जहां समाप्त किया था वहां से आज हम इन वचनों को पढ़कर उसी अध्ययन में हम आगे बढ़ेंगे। आमीन।
मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय उसके 10 से 12 वचन कहता है, चेलों ने पास आकर उससे पूछा, तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा। हालेलुया। और मैंने आपको कल बताया था कि हम हमेशा कहते हैं कि अरे हमारा परमेश्वर सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वबुद्धिमान, सर्व सामर्थी है। हम कई बार लोगों को कहते हैं यस सर, गॉड इज ओमनी प्रेजेंस गॉड। वो हर समय हर स्थान पर उपलब्ध होने वाला, संसार में हर स्थान पर वो उपलब्ध है, वो हर स्थान पर आपको मिल सकता है, उसकी उपस्थिति हर स्थान पर बनी हुई है। लेकिन जब लोग हमको पूछते हैं तो दिखाओ मुझे परमेश्वर कहाँ है। आप बोल रहे कि परमेश्वर हर स्थान पर है, तो इस समय कहाँ है? दिखाओ हमारे मध्य में परमेश्वर कहाँ है। तो कई बार हमारा मन विचलित हो जाता है, हम गड़बड़ा जाते हैं और हमें यह समझ में नहीं आता है कि ऐसे समय में हम लोगों को क्या उत्तर दे। सी, गॉड इज ओमनी प्रेजेंस, दैट डज नॉट मीन दैट ही विल रिवील हिमसेल्फ एवरीवेयर। Amen? According to your thinking, आपके सोच के अनुसार वो हर समय हर स्थान पर अपने आप को प्रकट करे, ये जरूरी नहीं है। हालेलुया। बट बिकॉज ही इज ओमनी प्रेजेंस एंड द वर्ड, वचन झूठ नहीं है, वो सर्वव्यापी परमेश्वर है, हर स्थान पर वो उपस्थित है। ये आप लोगों को जब आपको पूछेंगे तो आप कैसे कन्विंस करेंगे या कैसे उनको बताएंगे? द वर्ड सेज यू विल फाइंड मी ओनली इफ यू सीक मी विथ योर हार्ट। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा है, ये मैंने नहीं लिखा है प्रभु के लोगों, ये प्रभु के वचन में लिखा है, यू विल फाइंड मी ओनली इफ यू सीक मी विथ योर हार्ट। तुम मुझे अगर पैशन के साथ और सच में अगर तुम मुझे खोजो, अपने हृदय से अगर तुम मुझे खोजो, तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। हालेलुया। हम चाहते हैं, हम प्रभु को खोजेंगे नहीं, लेकिन क्योंकि प्रभु तेरा वचन कहता है तू ओमनी प्रेजेंस है, तू सर्वव्यापी है, तो अभी हमारी इच्छा है तू हमारे सामने आ जा। नहीं, परमेश्वर अपने आप को इस रीति से प्रकट नहीं करता। मैंने आपको कई बार बताया है, परमेश्वर वचन के बाहर निकलकर आपके लिए कोई भी कार्य नहीं करेगा। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति को देखना चाहते हो, देन वर्ड सेज सीक ये फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड। सबसे पहले हमको उसको हृदय से खोजना है। जो हृदय से उसको खोजते हैं, जो अपने पूरे मन, प्राण, शरीर, बुद्धि, आत्मा से उसको खोजते हैं, उन्हें वो प्राप्त होता है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। वो चेलों से कहता है, तुमने मेरे लिए अपने कामों को त्याग दिया, अपने खेत खलिहानों को छोड़ दिया, अपने नाव को और अपने जाल को मेरे लिए छोड़ दिया, और ये सब कुछ छोड़कर, अपने परिवारों को छोड़कर तुम मेरे पीछे हो लिए। दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू द सीक्रेट्स ऑफ द हेवन। हालेलुया। उन चेलों को वो ये कह रहा है, भाई तुम लोगों ने सब कुछ त्याग दिया। ये लोग वचन सुनते हैं, वापस अपने घर चले जाते हैं और उसके बाद ये भूल जाते हैं कि मैंने क्या प्रचार किया है। ये फिर दूसरे दिन आते हैं, ये फिर अगले इतवार आते हैं, फिर वचनों को सुनते हैं, इनका मन कहीं और होता है, इनको वचन स्मरण नहीं रहते, वो उसको गंभीरता से नहीं लेते हैं। लेकिन तुम जो मेरे चेले कहलाते हो, जिन्होंने अपने सारे कामों को पीछे छोड़कर, सारे संसार को पीछे छोड़कर तुम मेरे पीछे हो लिए हो, इसीलिए मैं तुम पर स्वर्ग के भेदों को प्रकट करता हूं। हालेलुया। इसीलिए मत्ती 13:11 में लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। क्यों नहीं दी गई है? क्योंकि वो ग्रहण ही नहीं कर रहे, वो मुझे खोज नहीं रहे हैं, वो मेरे साथ शिद्दत से नहीं बढ़ रहे हैं। वो आते हैं, वचनों को सुनते हैं, ताली बजाते हैं, चिन्ह चमत्कारों को ग्रहण करते हैं, वापस संसार का भाग बन जाते हैं। लेकिन तुम, क्योंकि तुमने अपना सब कुछ छोड़कर मुझ पर विश्वास किया, मुझे अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया, मुझे अपना प्रभु जानकर ग्रहण किया, इसलिए मैं स्वर्ग के भेदों को तुम पर प्रकट करता हूं। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। जब आप प्रभु को सच्चे मन और सच्चे हृदय से खोजना शुरू कर दोगे, परमेश्वर रोज आपको मिलेगा और रोज आपसे बातचीत करेगा। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 43 वचन हम पढ़ेंगे। द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 4 वर्स 43। लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 43 वचन। यहाँ पर बहुत भेद की बात लिखी है। परंतु उसने उनसे कहा, मुझे अन्य नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूँ। याद रखिएगा, हम विश्वासी के जीवन की प्राथमिकता के विषय में सीख रहे हैं, जिसके लिए हमारा आधार वचन है
मत्ती 6:33, सीक ये फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड ऑल द थिंग्स शैल बी एडेड अनटू यू। सर्वप्रथम स्वर्ग के राज्य की खोज करो तो संसार की सारी बातें मैं तुम्हें दूंगा। आमीन। इस बात को मैंने आपको पहले दिन कहा था अध्ययन के कि इस वचन को रोज स्मरण करना, क्योंकि हमारा पूरा आधार ही ये वचन है। आमीन। अब यहाँ पर लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 43 वचन कहता है, सब मिलकर पढ़ेंगे, आप जिस स्थान पर आप मेरे साथ इस वचन को फिर एक बार पढ़ेंगे। परंतु उसने उनसे कहा, मुझे अन्य नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूं। नाउ आई विल रीड इट इन इंग्लिश। जो इंग्लिश में अध्ययन करते हैं वो इंग्लिश में पढ़े, बाकी सब लोग अपने अपने भाषाओं में जिस भी भाषा का अध्ययन आप करते हैं उसमें फिर से एक बार मेरे साथ पढ़े। आई मस्ट प्रीच द गुड न्यूज ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड टू द अदर टाउन्स एज वेल, फॉर आई वॉज सेंट फॉर दिस पर्पज। हालेलुया। क्योंकि मैं इसी के लिए भेजा गया हूं। नाउ मैं आपको ये वचन तोड़ तोड़ कर समझाने की कोशिश करूंगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा प्रियो। आई मस्ट प्रीच, वॉट यू मस्ट प्रीच, आपको किस बात का सुसमाचार प्रचार करना है? द गुड न्यूज। हालेलुया। इसलिए मैंने आपसे कहा कि मैं आपको तोड़कर बताऊंगा। आई मस्ट प्रीच, व्हाट यू हैव टू प्रीच? द गुड न्यूज, सुसमाचार का प्रचार। ऑफ व्हाट? गुड न्यूज ऑफ व्हाट? किस बात का सुसमाचार का प्रचार? अबाउट द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार का प्रचार। आमीन। टू हुम, किसको प्रचार करना है? टू द अदर टाउन्स एज वेल। आमीन। क्यों करना है? क्योंकि भाई मैं इसी काम के लिए भेजा गया हूं। आमीन। सो नाउ यहां पर 4 प्रश्न मैंने प्रभु से पूछे थे, इसीलिए मैं प्रभु ने मुझे इस वचन को थोड़ा थोड़ा करके समझाया। मैंने प्रभु से पूछा, परंतु उसने उनसे कहा, मुझे अन्य नगरों में भी परमेश्वर के, कहां पर सुनाना है? अन्य नगरों में सुनाना है। क्या सुनाना है? परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना है। क्यों सुनाना है? इसीलिए क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूं। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। मैं चाहता हूं कि आज आप इस वचन को अच्छे से ज्ञात कर ले, स्मरण कर ले। रिमेंबर दिस वर्ड, द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 4 एंड वर्स 43, इसको स्मरण कर ले, ताकि जब कोई आपको धर्मांतरण के विषय में बोले कि मसीह लोग धर्म परिवर्तन करते हैं, वे धर्मांतरण करते हैं, तब आप उन्हें इस सत्य को बता सके। कई बार जब लोग बोलते हैं, अरे हट तुम लोग धर्मांतरण करते हो, अरे हट तुमने तो पैसा लिया है, अरे ब्रदर हमको मत सिखाओ जी, कैसे मसीह बनते? क्या फ्री में कोई बनता है क्या? तुमको मसीह लोगों ने पैसा दिया होगा, तुमको मसीह लोगों ने कपड़े और घर दिए होंगे, एजुकेशन फ्री दिया होगा। अरे कहाँ दिया भाई, कहाँ बढ़ता है? मैं ऐसे लोगों से बोलता हूँ, भैया कौन बांट रहा है, हमको भी बताओ, हम तो ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हमको तो सुसमाचार प्रचार करने के लिए धन की बहुत आवश्यकता है। आमीन। लेकिन जब कोई आपको धर्मांतरण के विषय में कहे तो आपको ये वचन स्मरण होना चाहिए। लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 43 वचन कहता है प्रियो, दैट जीसस वॉज, मैं सरल भाषा में आपको बता रहा हूं लेकिन वचन आप जरूर स्मरण करिएगा, द जीसस वॉज नॉट सेंट टू प्रीच द रिलीजन बट टू preach the kingdom of God to every human being on this earth. हालेलुया। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर धर्मांतरण करने के सुप्रचार को लेकर नहीं आया, परंतु वो यहाँ स्वर्ग के राज्य के भेदों को बताने के लिए आया, ताकि संसार सत्य को जान सके और सत्य उन्हें आजाद कर सके। हालेलुया। आमीन। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप आमीन कहे। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, परमेश्वर ने मुझे कहा, दैट इज व्हाट आई केम ऑन दिस अर्थ। हालेलुया। ये कारण था मेरे बेटे, ये कारण था कि मैं इस पृथ्वी पर आया। मैं किसी धर्म को बदलने के लिए नहीं, किसी नए धर्म की स्थापना के लिए नहीं आया, परंतु मैं इस पृथ्वी पर उस स्वर्ग के राज्य के भेदों को बताने आया, जिस स्वर्ग के राज्य की खोज आज ये सारा संसार कर रहा है। उन स्वर्ग की बातों को संसार खोज रहा है। कोई जंगल में, कोई हिमालय पर, कोई पानी में, कोई गुफाओं में जाकर खोज रहा है। तो मैं इस पृथ्वी पर आया ही इसीलिए कि मैं स्वर्ग के राज्य की भेदों को आप पर प्रकट कर सकूं और आप सत्य को जान सके और बंधनों से आजादी को प्राप्त कर सके। हालेलुया। इस वचन को स्मरण कर लेना। मैं फिर एक बार वचन बताता हूं, आई मस्ट प्रीच द गुड न्यूज ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। क्यों? क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूं। मुझे अन्य नगरों में भी परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार का प्रचार करना, सुनाना आवश्यक है, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूं। हालेलुया। आमीन।
एक और वचन हम पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसका 14 वचन हम पढ़ेंगे। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24 एंड वर्स 14। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 14 सेज, और राज्य का अर्थात परमेश्वर के राज्य का, और परमेश्वर के राज्य का यह सुसमाचार जो सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। अद्भुत वचन है, पढ़ने को बहुत सरल है लेकिन समझने को बहुत कठिन है, लेकिन जिसको समझ में आ गया उसने स्वर्ग के राज्य को पा लिया। हालेलुया। और हम प्रभु की आत्मा की सामर्थ्य से इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। फिर से एक बार हम सब पढ़ेंगे। And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Amen. This is God's word. जितनों ने मेरे साथ इस वचन को खोला है और मुख से अंगीकार करने के द्वारा पढ़ा है, परमेश्वर उन सबों को आशीष दे। Amen. वचन कहता है, मैं चाहता हूं इस वचन के कुछ बातों को आप अंडरलाइन कर ले। यह सुसमाचार, इसको आप अंडरलाइन कर ले। This gospel, यह सुसमाचार। आमीन। अब मैंने प्रभु से पूछा, यह सुसमाचार यानी कौन सा सुसमाचार प्रभु? ये पूरा पवित्र शास्त्र ही तो सुसमाचार है, ये तो तेरे दोबारा आगमन का ही तो पुस्तक है, हम लोगों को यही तो प्रचार करते हैं। फिर तूने ऐसा क्यों नहीं लिखा राज्य का सुसमाचार, तूने यह क्यों लिखा परमेश्वर के राज्य का यह सुसमाचार? एंड दिस गॉस्पेल ऑफ द किंगडम, ये दिस गॉस्पेल तूने क्यों लिखा हुआ है? अब ध्यान से सुने, यहां परमेश्वर राज्य का सुसमाचार कहता है, सॉरी, राज्य का सुसमाचार नहीं कह रहा है। फिर से सुनिए, परमेश्वर यहां पर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार ऐसा नहीं कह रहा है, लेकिन परमेश्वर के राज्य का यह सुसमाचार ऐसा लिखा हुआ है। इसीलिए मैंने आपको अंडरलाइन करने के लिए कहा। द वर्ड ऑफ गॉड इज नॉट सेइंग द गॉस्पेल, बट द वर्ड ऑफ गॉड इज सेइंग दिस गॉस्पेल। इस बात को आप समझिएगा। नाउ द क्वेश्चन, व्हाई, यहां पर ऐसा क्यों लिखा है? व्हाई ही सेड सो, क्यों परमेश्वर ने यहां यह सुसमाचार दिस गॉस्पेल ऐसा लिखा हुआ है? क्योंकि परमेश्वर जानता था कि प्रचार करने के लिए हमारे पास पवित्र शास्त्र में बहुत सारे विषय है, बहुत सारे विषय है, जैसे कि बपतिस्मा का प्रचार, चंगाई का प्रचार, शांति का प्रचार, संपन्नता का प्रचार, विश्वास का प्रचार, आनंद का प्रचार, और ऐसे अलग अलग बहुत सारे विषयों का प्रचार, प्रभु भोज का प्रचार, ऐसे बहुत सारे विषय है। आई एम नॉट सेइंग that I am against of these subjects, मैं ये नहीं कह रहा कि इन बातों का प्रचार नहीं करना है, मैं इसके विरोध में नहीं हूं, क्योंकि मैं खुद इन विषयों पर आपको पिछले 2.5 साल में, 2.5 वर्ष में मैंने आपको खुद को इन सारे विषयों के विषय में हमने अध्ययन किया है और इसकी पढ़ाई की है। हालेलुया। लेकिन वचन कहता है ये प्रचार तो आपको करना ही है। देयर इज नो डाउट इन इट। आई एम नॉट कंडेमिंग एनी पास्टर और द प्रीचर हियर कि आप इन सब्जेक्ट्स पर प्रचार मत करें, जरूर करें, क्योंकि ये सेवकाई का भाग है। वी प्रीच, सी क्या होता है, हम लोग चिन्ह चमत्कार के प्रचार में इतने खो गए हैं कि हम परमेश्वर के उस इंस्ट्रक्शन को भूल गए जो हमें बार बार इस वचन में कह रहा है कि प्राथमिकता स्वर्ग के राज्य के प्रचार, सुसमाचार के प्रचार को दो। हालेलुया। वी प्रीच गुड मैसेजेस बट लुक एट हिज इंस्ट्रक्शंस। हम अच्छे संदेश देते हैं, हम अच्छा अध्ययन लोगों तक पहुंचाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, बट लुक एट गॉड्स इंस्ट्रक्शंस। ही इज सेइंग इन मैथ्यू 24:14, वो मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 के 14 में कहता है, एंड दिस गॉस्पेल ऑफ द किंगडम, दिस गॉस्पेल ऑफ द हीलिंग, दिस गॉस्पेल ऑफ द पीस, दिस गॉस्पेल ऑफ द जॉय, ऐसा नहीं लिखा है। द वर्ड इज क्लियरली स्टेटिंग एंड टेलिंग अस दैट दिस गॉस्पेल ऑफ द किंगडम, स्वर्ग के राज्य के सुसमाचार का प्रचार आप करो, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। तो हमें संसार में क्या सबसे पहले प्रचार करना है? किस बात का सबसे पहला प्रचार होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24 verse 14 and according to the gospel of Luke chapter 4 and verse 43, परमेश्वर कहता है सर्वप्रथम परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाओ। Get back to my first instructions, that is what God wants from us.
हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि मेरे पहली प्राथमिकता की ओर ध्यान दे, पहले इंस्ट्रक्शन की ओर ध्यान दे। पहली चेतावनी जो मैंने तुझे दी, क्या दी प्रभु? कि मेरे राज्य के, स्वर्ग के राज्य का सुसमाचार का प्रचार कर। हालेलुया। और क्यों हमें स्वर्ग के राज्य का सुसमाचार सबसे पहले सुनाना है? क्योंकि मत्ती 24:14 का अंतिम भाग उसी पर निर्भर करता है। अगर आप पहले भाग को पूर्ण करोगे तो आखिरी भाग हमारे जीवन में आएगा। अब वो क्या है? आमीन। आपने हम में से कई लोगों को यह कहते सुना होगा, और हम भी कहते हैं, आप भी कहते होंगे कि प्रभु इस पृथ्वी का अंत कब होगा राजा? तू कब आएगा प्रभु? तू जल्दी आ जा परमेश्वर पिता, ऐसा कर ले प्रभु, मुझे तुझे जीते जी मैं चाहता हूं कि मैं स्वर्ग में तेरे साथ उठा लिया जाऊं, अंत के समय को तू लेकर आ। ऐसे बहुत सारे बातों को हमने लोगों से सुना है। लेकिन परमेश्वर की दूसरे आगमन की जो जिम्मेदारी है, या इस पृथ्वी के अंत की जिम्मेदारी जो है, वो उसने हम पर छोड़ दी है। आमीन। अब आप कहेंगे कैसे हम पर छोड़ दिए पास्टर साहब? तो इस बात का अध्ययन हम आने वाले सेशन में करेंगे। हालेलुया। सब बातें मैं आपको रोक रोक कर इसलिए बता रहा हूं ताकि आप आज का अध्ययन जब कर कल के अध्ययन को सुनेंगे तो आप प्रभु के भेद को समझने पाएंगे। आमीन। मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं प्रभु के लोगों, जब आप दूसरे दिन के अध्ययन को करते हैं ना, उसके 15-20 मिनट पहले जो पहले दिन का प्रीवियस डे का जो अध्ययन होता है, जो हम सीखते हैं, उसको आप पहले सुन लेना, ताकि आपको वो करंट अध्ययन सुनने में आपको सहायता और मदद प्राप्त होगी। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। मेरा विश्वास है आज के अध्ययन के द्वारा परमेश्वर ने आपको आशीष दी है। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी स्तुति तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं आज ये जो वचन तूने हमें सिखाए हैं, ये हमारे जीवन के अंत तक हमारे जीवन में बने रहे राजा, और सही समय पर हमारे द्वारा तेरी महिमा को प्रकट करने वाले हो सके राजा। प्रभु अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। हालेलुया। मेरा विश्वास है आज के अध्ययन के द्वारा जरूर प्रभु ने आपको आनंद से भर दिया होगा, क्योंकि मेरा मन आनंदित और उत्साहित है कि मैंने आपको इस वचन को दिया है। प्रार्थना करें आने वाला वचन और गहराई में हमको लेकर जाए। आमीन। सभी को जय मसीह की। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासवानों के लिए प्रार्थना करें, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। हम कल एक बार फिर मिलेंगे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।